दोस्तों आज पेश है सुपर थीप रुस्तम और झील का दानव। ये कवर चित्र है दोस्तों। शहर से लगभग 100 मील दूर काफ़ी ऊंची और पहाड़ियों के बीच बनी झील को नीली झील कहा जाता था। झील के निकट ही एक होटल था। झील पर घूमने वाले पर्यटक इस होटल में ठहरते थे। होटल और कॉटेजों का मालिक किशनलाल नाम का एक व्यक्ति था। इस समय किशनलाल अपने दफ्तर में बैठा उसका सेक्रेटरी रतन लाल सामने बैठा था। क्या रिपोर्ट है रतनलाल? रिपोर्ट अच्छी नहीं है सर। पिछले 15 दिनों से लगभग 4 पर्यटक झील पर आए, पर पूरा होटल और सारी कॉटेज खाली पड़ी है। हमारा बिजनेस यह अच्छी बात नहीं है रतनलाल। यहाँ 20 मील हर इस सुनसान झील पर तो पर्यटकों का तांता लगा रहता है। सुनहरी झील काफ़ी आकर्षण जगह है सर। वहाँ मिस्टर दीवान और सुंदरलाल ने आरामदेह होटल और कॉटेज भी बहुत अच्छी बनी हुई है। मिस्टर दीवान पर्यटक की हर सुविधा का पूरा ख्याल रखते हैं। ज़्यादातर पर्यटक वहीं जाना पसंद करते हैं। तुम ठीक कहते हो। उस दीवान के बच्चे के कारण हमारे बिजनेस का सत्यानाश हो गया है। पर्यटक की इस तरह रुख ही नहीं करते, और अक्सर इस सीज़न में भी पर्यटक नहीं आए तो दिवालिया निकल जाएगा। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे नहीं लगता यह सीज़न हमारे लिए अच्छा जाएगा। हमारी झील पर्यटकों का कोई आकर्षण नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। इस बातचीत के 2 दिन बाद नीली झील पर एक विचित्र घटना घटी। कॉटेज में ठहरती हुई एक अधेड़ महिला मिसेज जैबक झील में बोटिंग कर रही थी कि अचानक उसकी बोट के कुछ आगे पानी का उछाला और फिर बुलबुले से उठे। शायद वहाँ कोई बड़ी मछली है। और अगले ही पल आई पानी में उभरने वाला वह जीव फुहारे मार रहा था। बचाओ! यह शायद मिसेज जेबक चीखी का प्रभाव था, किंतु उस जीव ने दूसरे किनारे की ओर तैरना शुरू कर दिया। फू! और फिर देखते देखते पानी में गोता लगाया और गायब हो गया। गड़प! मिसेज जेबक बोट को किनारे पर पहुंची और शोर मचा दिया। दानव! मैंने झील में एक विशाल दानव देखा है। कॉटेज में ठहरे इक्का दुक्का पर्यटक होटल स्टाफ और महिला को घेर लिया। क्या देखा आपने? दानव? या आपने पानी में दानव या पर पानी में अजदहा? और अगले दिन यह आसपास सभी क्षेत्रों में फैल गई कि नीली झील में एक विचित्र प्राणी देखा गया, और फिर नीली झील में पर्यटकों का तांता लग गया। इस घटना के दिन बाद सुपर थीप रुस्तम एक व्यक्ति से मिले। मिस्टर रुस्तम, मेरा नाम अभय दीवान है। खुशी हुई आपसे मिलकर दीवान, और आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम पैसे लेकर चीज़ें चुराती हो ना? जी हाँ, मगर दौलत हीरे जवाहरात चुराता हूँ। सिर्फ चीज़ें चुराता हूँ जो बेकार हो। पानी का एक दाना चुरा सकते हो? पानी का दाना? जी हाँ, चाहे तो उसे झील में का अजदहा कह सकते हो। रुस्तम की दिलचस्पी लेते हुए पूछा, कहाँ है यह झील का दानव अजदहा? यहाँ से 100 मील दूर नीली झील में, और उस दानव के कारण आजकल नीली झील पर पर्यटकों का मेला लगा हुआ है। दीवान से काफ़ी देर बात करने के बाद रुस्तम ने कहा, मुझे इस तरह की काल्पनिक जीवों पर विश्वास नहीं है मिस्टर दीवान। लगता है आपके व्यापार में प्रतिद्वंदी किशनलाल ने कोई नाटक रचा है ताकि आपकी झील में आने वाले पर्यटक उसकी झील की ओर चले। नाटक तो चाहे वास्तविकता, वह झील का दानव चाहिए। क्या तुम यह काम कर सकोगे? ज़रूर करूँगा मिस्टर दीवान। बाय द वे, आप किशनलाल के विषय में कुछ जानकारी दे सकें? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ किशनलाल कुछ वर्षों तक
सर्कस में रिंग मास्टर था। फिर न जाने कहाँ से उसके हाथ दौलत लगी और उसने नीली झील के आसपास सारी ज़मीन खरीद ली और होटल का कॉन्टेज बना लिया। सुना है यह है कि वह शरीफ आदमी नहीं है। मेरे लिए इतनी जानकारी बहुत है। आप मेरी फीस अदा कर दीजिए, कल सुबह तक मैं आपके लिए झील का दाना चुराने निकल पड़ूंगा। मिस्टर दीवान ने उसकी फीस रकम अदा की। अगले दिन रुस्तम अपनी की कार नीली झील की ओर जाने वाली पहाड़ियों की सड़क पर दौड़ पड़ी। नीली झील पहुंचकर वह सीधा किशनलाल के दफ्तर में पहुंचा। मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूं मिस्टर किशनलाल, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सुना है झील में कोई विचित्र प्राणी देखा गया है जिसे झील का दानव कहा जा रहा है। आपने ठीक सुना है, झील विचित्र जीव मौजूद है। एक पर्यटक महिला ने मिसेज जेबक ने एक स्थानीय मछेरा राजू ने उस दानव को देखा, अपनी आंखों से देख चुकी है। मैं अखबार में उस दानव के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मैं जेबक और राजू से भी मिलूँगा और कुछ दिन यहाँ रुककर दानव को अपनी आंखों से देखना चाहूँगा। बाय द वे, क्या इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकेंगे? सारी, मैं उस दानव को नहीं देखा। आज मिसेज जेबक से जाकर मिल लीजिए, वह कॉटेज नंबर 20 में ठहरी हुई। ओके। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। रुस्तम बाहर जा चुका था। प्रेस रिपोर्टर था, झील के दानव के विषय में कुछ जानकारी मांग रहा है। यह व्यक्ति यहाँ क्यों आया था सर? वह प्रेस रिपोर्टर नहीं सर, मैं उसे पहचानता हूँ, वह मशहूर चोर रुस्तम है। आपके उस नाम तो जरूर सुना होगा। रुस्तम, वह प्रेस रिपोर्टर बनकर यहाँ आया है और रुस्तम ने अपने लिए एक कॉटेज किराए पर ले लिया। काश वह दानव एक बार मुझे नजर आ जाए। कुछ ही देर बाद वह बाहर निकला और 20 नंबर कॉटेज की ओर चल दिया। सबसे पहले जेबक से मिलना चाहिए। जेबक ने सम्मानपूर्वक बिठाया। तुम अखबार वाले हो? जी हाँ। क्या आप झील के दानव के विषय में कुछ बता सकती हैं? मैंने उस दानव को अपनी आंखों से देखा है। बड़ा भयानक विशाल जीव था, लंबी गर्दन, लंबे कान, रंग हरा था। वह फुहारे मार रहा था और पानी में उड़ा रहा था। डर के मारे मैं तो जान ही निकल गई थी। क्या आप उसकी लंबाई देखी थी? नहीं, उसकी सिर्फ गर्दन ही पानी से बाहर थी। मिसेज जेबक कुछ और सवाल पूछकर रुस्तम बाहर निकल आया और वह एक बोट लेकर मछुआरे राजू से मिलने चल दिया। राजू झील के दक्षिण किनारे पर झोपड़ी में रहता है। उस किनारे पर बोट रोकी। इधर इस तरफ घना जंगल है, कीचड़ भी काफ़ी है। राजू उसे अपनी झोपड़ी में बाहर खड़ा मिला। रुस्तम ने अपना परिचय देने के बाद पूछा, क्या तुमने झील का दानव देखा था? जी साहब। तो मुझे उसके बारे में बताओ। राजू ने लगभग वही बातें बताई जो मिसेज जेबक ने बस सुन चुका था। फिर अंत में यह मैंने वह बताया जो मुझे दिखाई दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे उस दानव का अस्तित्व पर विश्वास नहीं। मुझे तो लगता है किशनलाल ने मुझे डराने के लिए कोई चाल चली है। वह भला तुम्हें क्यों डराना चाहता है? वह मुझे उस स्थान को खाली करवाना चाहता है और अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। यानी वह झील का दाना बिल्कुल भयभीत नहीं हो? नहीं, बल्कि मैं उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल तैयार कर रहा हूँ। बहुत जल्दी उसे दानव को कान से पकड़कर झील से बाहर ले आऊँगा। और कुछ देर बाद बात करने पर वापस चल दिया और कॉटेज पर आकर वह बिस्तर पर लेट गया। झील में दिखाई देने वाला चीज़ जो कुछ भी है, मुझे उसे चुराना है, लेकिन जब तक वह चीज़ नज़र नहीं आएगी उसे चुराया भी नहीं जा सकता। और तभी कॉटेज के दरवाजे पर दस्तक हुई। यहाँ मुझसे मिलने कौन आ गया? दरवाज़ा खोलो। तुम्हारा नाम रुस्तम है? मेरा नाम जग्गू दादा है। भीतर चलो, मैं तुमसे बात करनी है। तीनों ज़बरदस्ती उसे भीतर से लाए और दरवाज़ा बंद कर दिया है। तुम लोग क्या चाहते हो? मैं अपने इलाके में तुम जैसे घटिया चोर को आना पसंद नहीं करता रुस्तम। क्षेत्र के हर व्यापारी से हफ्ता वसूल करता हूँ और बदले में उन्हें सुरक्षा प्रदान करता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम इस क्षेत्र में कोई चोरी वारदात करो। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया दादा, सिर्फ झील के दानों को देखने आया हूँ।
कुछ भी हो, तुम्हें यह जगह छोड़कर जाना होगा। सारी, मैं तुम्हें यह आदेश का पालन नहीं कर सकूँगा। अब तुम मेरे कॉटेज से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारी सारी दादागिरी निकाल कर हाथ में रख लूँगा। जेबक जवाब में जग्गू ने घूसा चलाया, लेकिन रुस्तम होशियार था और जग्गू दादा के दोनों साथियों पर छलांग लगाई। जग्गू ने कुर्सी उछाल कर मारी और झुके झुके जग्गू पर छलांग लगाई और फिर पलटकर एक गुंडे की नाक पर घूसा जमाया। दूसरा गुंडा जेब से चाकू निकाल कर आगे बढ़ा। रुस्तम हवा में उछला और फिर जग्गू दादा उसके कॉलर पकड़कर उठाया, लेकिन नाक पर सिर की टक्कर मारी। मैं तुम जैसे दादाओं को की खटिया खड़ी करना अच्छी तरह जानता हूँ। और फिर तीनों बदमाश को जमकर पिटाई की और फिर वे गुंडों को भागते ही बना। बाहर गुंडे के जाते ही किशनलाल प्रविष्ट हुआ। क्या हो रहा था यहाँ? कुछ गुंडे मुझे भगाने के लिए आए थे, मगर बेचारे खुद ही भागना पड़ा। मुझे यह शब्द पसंद नहीं है। क्या गुंडे को भगाना? सुनो मिस्टर जेबक, मैं जान चुका हूँ कि तुम प्रेस रिपोर्टर नहीं बल्कि एक मामूली चोर हो, अतः तुम्हारी भलाई सी में तुम यहाँ से चले जाओ। आई सी, जब मैंने उन बदमाशों ने मुझे भगाने के लिए तुमने भेजा था। मैं तुम्हारी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना ज़रूरी समझता हूँ किशनलाल, यह गीदड़ धमकियों से डरकर भागने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ झील का दानव देखने आया हूँ और इसे देख लेने के बाद ही यहाँ से जाऊँगा। ओके, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे रहते होटल में चोरी की वारदात हुई तो उसका परिणाम बुरा होगा। इसका तुम यकीन रखो। मैं तुम्हारे होटल में किसी चीज़ चुराने नहीं आया हूँ। और किशनलाल खूनी नज़रों से घूरता रहा, फिर पलटकर तेज़ी से बाहर निकल गया। किशनलाल मुझसे इतना भयभीत क्यों है? एक बार फिर वह सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। पता नहीं वह दानव कब नजर आएगा। झील पर आई सभी पर्यटक दानव को देखने के लिए बेचैन थे, आसपास उसकी चर्चा करते रहे, मगर झील का कोई दानव न तो हमें नजर आया न आता। पता नहीं दानव है या सिर्फ अफवाह उड़ाई गई है। अफवाह नहीं, दो इंसान देख चुके हैं, इसलिए हम उसे देखने के लिए पूरे जीवन तो नहीं रुक सकते। मैं तो कल ही वापस चला जाऊंगा, मैं भी। अगले दिन कुछ पर्यटक वापस चल गए। उसी शाम पर्यटक का जोड़ा झील किनारे टहल रहा था। चांदनी रात में झील पानी कितना सुंदर लग रहा है। दोनों रुक कर झील में उठती हुई सुनहरी लहरें को देखने लगे। ऐसा लगता है जैसे झील में चांदी की मछलियां तैर रही हैं। हाँ, बहुत सुंदर दृश्य है। अचानक, अरे वह देखो, क्या चीज़ है? ओह, झील में तैरने वाला जीव पानी में उछल रहा है। ओ माय गॉड, यह तो वही चीज़ है जिसे दानव कहा जाता है। और फिर वो दोनों हाथ शोर मचाने लगा, झील का दानव, वह जा रहा है। और तुरंत किनारे पर बने कॉटेज के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। होटल की इमारत में भी शोर की आवाज़ें पहुंच गई और वहां भी ठहरे पर्यटक झील की ओर भागे। रुस्तम ने अपनी कॉटेज की खिड़की से झाँका। वह रहा दानव, वह दूसरी ओर जा रहा है। और कुछ ज़रूरी चीज़ें जेबों में ठूस कर रुस्तम दौड़ता हुआ कॉटेज से बाहर निकला और झील के किनारे एकत्रित भीड़ के बीच में जा पहुंचा। क्या है? क्या देखा आप लोगों ने? झील का दानव। वह देखो झील में, वह जो भी चीज़ है तेजी से झील के दक्षिण किनारे की ओर जा रही है। मछुआरे राजू की झोपड़ी भी उसी ओर है, शायद वह बला पकड़ने में प्रयास करे। और रुस्तम पलटकर उस ओर भागा जहां किनारे पर कश्तियां खड़ी थी। और जैसे ही वैसे बोट चाह, ए मिस्टर, कहाँ जा रहे हो? मैं झील के दानव के निकट से देखना चाहता हूँ। इस समय तुम झील में नहीं जा सकते, यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड हूँ, नहीं चाहता कि तुम किसी दुर्घटना का शिकार हो जाओ। मैं अपनी रक्षा करना जानता हूँ मिस्टर गार्ड, तुम मुझे छोड़ो। गार्ड से हाथ छुटाकर बोट की तरफ बढ़ा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं जाने दूंगा, छोड़ो मुझे। और गार्ड को पकड़ ढीली पड़ते ही उसने झटके से सीमा को छुड़ाया और गार्ड ने जवाब में घूसा चलाया।
और रुस्तम ने लड़ाई समय वेस्ट न करने के बजाय बोट की ओर भागा उचित समझा। पीछे से गार्ड उस पर छलांग लगाई, पर रुस्तम के साथ लिए वह नीचे गिरा। पूरी शक्ति लगाकर रुस्तम ने अपनी एक टांग छुटाई और उस खोपड़ी पर देकर ठोकर लगाई। गार्ड बेहोश हो गया। रुस्तम उठकर एक मोटर बोट में चढ़ गया और उसका इंजन स्टार्ट कर दिया। झील का दानव दक्षिण किनारे की ओर निकट पहुंच गया था। रुस्तम ने पूरी गति से बोट उस ओर दौड़ा दी, लेकिन अभी वह काफ़ी दूर था। उस जीव ने पानी में गोता लगाया और रुस्तम उस स्थान पर पहुंचकर बोट रोक गोल गोल दायरे में घुमाने लगा। खां मर गया और झील का दानव फिर नजर नहीं आया। वह झील के निकल कर कहीं जंगल में तो नहीं चला गया। तभी आई, ओह, यह तो इंसानी चीख है। वह तुरंत बोट किनारे लगाया। राजू मछुआरे के सिवा और कोई नहीं रहता। यह चीख खुशी की थी और जेब से टार्च निकालकर झाड़ियों को हटाया और कीचड़ में उसके पांव धंसने रहे थे और चीख की आवाज़ इसी ओर से आई थी। फिर उसकी टार्च प्रकाश एक स्थान पर पड़ा और लपक कर निकट पहुंचा। खून, ओह गार्ड, यह तो मछुआरा राजू है। और राजू के सिर पर घाव, गहरा निशान, और यह मर चुका है। ओह, भारी चीज इसके सिर पर मारी गई है। सिर फट गया है। अचानक टार्च का प्रकाश बने विचित्र निशान पड़े। ओह, यह निशान कैसे? कुछ क्षण तक वह ध्यानपूर्वक देखता रहा। यह तो किसी जानवर के पंजे के निशान लगते हैं। यह उसी के निशान हो सकते हैं जिसे झील का दानव कहा जाता है। निशान कीचड़ से काफ़ी दूर चले गए। इन निशानों का पीछे चलकर देखना चाहिए। और निशान का पीछा करते हुए झाड़ियों के झुंड से निकल कर बाहर निकला तो चौंका। ओह, यह तो गैरेज की तरफ गए हैं। यह रहस्यमय निशान सीधा गैरेज तक चले गए। रुस्तम के होठों पर मुस्कान उभरी। शायद मैंने झील के दानव को तलाश लिया। और सावधानी से चलता हुआ उस गैरेज के निकट पहुंचा और दरवाजे पर बड़ा सा ताला पड़ा था। उसने ताला उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। कुछ क्षणों बाद उसने ताला खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नाक दुर्गंध का झोंका टकराया। और भीतर बड़ा कमरा है। सामने दीवार और अन्य कमरे, दरवाज़ा नजर आ रहा था। और उसने टॉर्च के प्रकाश में इधर घुमाया। ओह, ये तो पेंट का डिब्बा और ये स्प्रे सिलेंडर। ओह, यही जगह पहुंचकर झील के दानव दूसरे कमरे में होना चाहिए। और दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। तभी बाहर से दरवाज़ा थोड़ा खुला। कौन है अंदर? रुस्तम तुरंत ही आने वाले के मुंह पर टॉर्च का प्रकाश डाला। आओ किशनलाल, मेरे हाथ में पिस्तौल है, अपनी जगह पर खड़े रहना। टॉर्च के प्रकाश से किशनलाल के चेहरे पर पड़ रहा था, इसलिए उसे सामने की चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। वह सिर्फ रुस्तम का साया ही देख रहा था। तुम शायद रुस्तम हो, यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारे झील के दानों को लेने आया हूँ। तुम मूर्ख हो। भला इस गैरेज में दानव कहाँ से आएगा? वह तो अपने ट्रैक में खड़ा किया करता हूँ। मुझे मूर्ख न समझो किशनलाल। तुम्हारे उसी दानों के पैरों के निशान का पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ मैं, और जानता हूँ कि उस दूसरे कमरे में तुम्हारा वह नमूना बंद है। आज शायद मछुआरे राजू ने तुम्हारे उस दानव को देख लिया, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। मैं राजू की लाश देख कर आ रहा हूँ। मैंने राजू की हत्या की नहीं की। फिर किसने की? क्या झील के दानव ने? बेकार की बातें मत करो रुस्तम। तुमसे एक सौदा करने के लिए तैयार हूँ। कैसे सौदा? मैं तुम्हें एक बड़ी रकम देने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले तुम झील के दानव को भूल जाओ और वो वापस चले जाओ। सॉरी मैम, पहले मिस्टर दीवान के लिए काम कर रहा हूँ और झील का दानव ले जाकर उसे हवाले करना मेरी ड्यूटी है। और अपने बिजनेस में मैं किसी से धोखा नहीं देता। इतनी देर से किशनलाल की आंखों में तेज प्रकाश देखने योग्य हो गई थी। उसने देख लिया कि रुस्तम के हाथ में पिस्तौल नहीं है, सिर्फ टॉर्च है। तुम झील का दानव का राज इस गैरेज से बाहर नहीं ले जा सकते रुस्तम। मैं तुम्हें राजू के पास पहुंचा दूंगा। और तुरंत ही अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला। यानी तुम स्वीकार करते हो राजू की हत्या तुमने की? हाँ,
उसे झील का दानव को पानी से निकलते गैरेज की ओर जाते देख लिया था, इसलिए उसे ख़त्म करना पड़ा। रुस्तम की बातें में लगाकर कुछ करना चाहता था। मैं तुम्हारी लाश, तुम उसकी लाश का क्या करोगे? उसकी लाश को इसी गैरेज के फर्श में गाड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे मारने से पहले एक बार झील के दानव को दर्शन करा दो। नहीं, तुम यह इच्छा दिल में लेकर ही मरो तो अच्छा है। तो फिर ठीक है, मार दो मुझे गोली। कहते हुए उसने फुर्ती से किशनलाल पर टॉर्च फेंक कर मारी। उप और फिर रुस्तम ने तुरंत छलांग लगाई। इसके बाद किशनलाल संभलने का अवसर न दिया। कुछ ही देर में किशनलाल बेहोश था और रस्सी तलाश करके बाद रुस्तम ने उसके हाथ पांव बांध दिए। फिर वह उठकर दूसरे कमरे में बढ़ा। उस झील के दानव की मुलाकात करनी चाहिए। उसी दिन आधी रात को समय रुस्तम अपने बेडरूम में देखकर अभय दीवान चौंका। तुम इस वक्त? जरा नीचे चलकर दानव को संभाल लीजिए मिस्टर दीवान। ओह, तुम उसे ले आए? और दीवान तुरंत ही उसके साथ चल दिया। कहाँ है वह? ट्रक में। और दीवान ने ट्रक का पिछला भाग ऊँट, जी हाँ, हरा रंग किया हुआ ऊँट, क्योंकि इसके जबड़ा कुछ हद तक काल्पनिक समुद्री दानव से मिलता है, इसलिए किशनलाल ने इसे वह दानव बनाकर पेश किया था। क्योंकि सर्कस में रिंग मास्टर वह रह चुका है, इसलिए उसे जानवर को आसानी से ट्रेंड कर दिया था। फिर रुस्तम ने दीवान को मछुआरे राजू की हत्या के विषय में बताया और फिर अंत में कहा, मिस्टर दीवान, अब तुम्हारा फर्ज यह है कि किशनलाल अपने अपराध की सज़ा दिलवाओ और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उसके झील के दानव ने जो नाटक रचा है वह 420 है। इसलिए राजू की हत्या करके उसने एक घिनौना अपराध भी किया है। तुम ठीक कहते हो रुस्तम, किशनलाल को दंड जरूर मिलेगा, इसलिए मैं उसे साथ लेकर आया हूँ। यह देखो। तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? इसलिए तुम इसके दानव के साथ पुलिस स्टेशन में ले जाकर, राजू की लाश भी वहीं पड़ी है, पुलिस के सामने यह उसकी हत्या का अपराध स्वीकार कर सकेगा। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया रुस्तम। बस तो इसी ट्रक में बैठो और सीधे पुलिस स्टेशन चले जाओ। दीवान उसी वक्त ट्रक में लेकर पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गया। समाप्त दोस्तों।